ज्ञान के इस महासागर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, बनेगा सैकड़ापति। आज कौन बनेगा सैकड़ापति का ये चौथा एपिसोड है। इस चौथे एपिसोड में आज हम इनवाइट करना चाह रहे हैं करिश्मा को, जो बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। करिश्मा के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएंगे और उनका स्टार्ट सीट पर स्वागत है। करिश्मा जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन हमारे इस शो में आने के लिए। आपको कैसा लग रहा है इस स्टार्ट सीट पर पहुंच करके? सर थोड़ा सा घबराहट सी फील हो रही है, नर्वसनेस है। हाँ, सभी को होता है ऐसा। कोई ये जो है आपके साथ कोई ये फर्स्ट वाकया नहीं कि आपके साथ हो। जो भी आता है यहाँ पर उसको नर्वस महसूस होता है। कोई बात नहीं, आपके साथ तो बिल्कुल फैमिलियर खेल रहेगा, कोऑपरेशन के साथ खेल चलेगा। कोई भी किसी प्रकार से घबराहट नहीं होगी। आप खेल के रूल तो आपको पता ही है, लेकिन आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं खेल के रूल के बारे में। यहाँ पर आपको 1 से लेकर के 11 तक प्रश्न आएंगे, जिसमें 2 पड़ाव हैं, प्रश्न नंबर 3 पर और प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 3 तक जो आपको समय मिलेगा 45 सेकंड का मिलेगा, और उसके बाद में दूसरे पड़ाव तक 60 सेकंड का समय मिलेगा। और दूसरा पड़ाव आप जब पार कर जाएंगी, उस प्रश्न को खेल जाएंगी, उसके बाद में आपको समय की आज़ादी होगी। किसी प्रकार से आप जो है कितना भी समय ले सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर हमारा गर्म होने लगता है, इसलिए कोशिश करिएगा जल्दी उसका आंसर करने का। और लाइफ लाइन आपको 3 लाइफ लाइन मिलती हैं। ऑडियंस हमारी जानदार ऑडियंस पोल बैठी है, सब धन लेके गए हैं, इसलिए इनको धनदार ही बोलेंगे। ज़्यादातर ऑडियंस धन कमा के गए हैं, 500 रुपये भी कमा कर गए हैं हमारी ऑडियंस जो है। तो ऑडियंस काफ़ी गुणी है, ज्ञानदार है, उनसे भी आप सहायता ले सकते हैं। तो आपको एक ऑडियंस पोल मिलेगा 50-50, और जैसा कि आपने एक अपने चाचा जी का नंबर दिया है, तो फ़ोन एंड फ्रेंड एक जो है आपको लाइफ लाइन मिलेगी। लेकिन यहाँ पर बता दें 11वां प्रश्न जो है वो जैकपॉट का प्रश्न होगा। तो उस प्रश्न के लिए आप किसी प्रकार का लाइफ लाइन आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइफ लाइन बचेगा अभी भी, तो वहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप अपने लाइफ लाइन का 10 प्रश्न तक ही इस्तेमाल कर लें। कहीं भी बचती है तो लाइफ लाइन का इस्तेमाल जरूर करें। तो खेल को आरंभ किया जाए। यस सर। आपके हिंदी मुहावरा आम से आम गुठलियों के दाम का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए केवल 1 आम खाना, ऑप्शन बी 2 आम खाना, ऑप्शन सी गुठली और आम दोनों खाना, ऑप्शन डी दोहरा लाभ प्राप्त होना। ऑप्शन डी दोहरा लाभ प्राप्त होना। लॉक कर दिया जाए। यस सर। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन डी लॉक किया जाए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस खिलाड़ी को पहचाने। आपको एक कंप्यूटर महाराज एक खिलाड़ी दिखाएंगे स्क्रीन पे, उसे पहचानना है आपको। आपके सामने ऑप्शन ए रहे। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन डी सुनील छेत्री। ऑप्शन बी लॉक कर दिया जाए। नीरज चोपड़ा लॉक कर दें। यस सर। कंप्यूटर महाराज, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा लॉक कर दिया जाए। नीरज चोपड़ा बिल्कुल सही जवाब। नीरज चोपड़ा ने हाल में ही हुए ओलंपिक खेल्स में स्वर्ण पदक जीता था। और विश्वनाथन आनंद ये चेस के चैंपियन रहे हैं। और सुनील छेत्री ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। और सचिन तेंदुलकर को तो सभी जानते हैं, भारत के बल्कि कहें विश्व के क्रिकेट के भगवान के रूप में जाने जाते हैं। इस खेल का पहला पड़ाव, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। वर्तमान समय में आगरा के जिलाधिकारी कौन हैं? ऑप्शन ए नवनीत सिंह चहल, ऑप्शन बी प्रभाकर चौधरी, ऑप्शन सी पुलकित खरे, ऑप्शन डी नवीन जैन। वर्तमान समय में आगरा के जिला अधिकारी कौन है? आपके पास लाइफ लाइन है। अगर आपको किसी प्रकार से दिक्कत हो तो लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। लाइफ लाइन रुक जाइए टिकटी महोदय, कौन सा लाइफ लाइन यूज करेंगे? फोन ए कॉल, फोन ए फ्रेंड।
फोन ए फ्रेंड अंकित किया जाए। आपने राजेश भाई का फ़ोन नंबर दिया था, कंप्यूटर महोदय राजेश भाई को फ़ोन लगाया जाए। हेलो, हाँ राजेश भाई बोल रहे हैं? हाँ, मैं कौन बनेगा सैकड़ापति के कार्ड सीट से राजेंद्र कुमार प्रजापति बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। आपकी भतीजी आज कार्ड सीट पे खेल खेल रही हैं, तो एक प्रश्न पे ये फंस रही हैं और अगली आवाज़ करिश्मा की होगी और वो प्रश्न पढ़ेंगी और आपको 60 सेकंड मिलेगा इसके लिए जवाब देने के लिए। प्रश्न पढ़ेंगी, उसके बाद ऑप्शन बताएंगी, फिर आपको उसके ऑप्शन का उत्तर देना है। तो अगली आवाज़ करिश्मा की रही। चाचा, हाँ, वर्तमान समय में भारत का जिला अधिकारी कौन है? आगरा की। हाँ, आगरा का। आगरा का जिला अधिकारी। ऑप्शन बताओ। ऑप्शन नंबर ए नवीन सिंह, नवनीत सिंह। हाँ, ऑप्शन नंबर बी प्रभाकर चौधरी। हाँ, ऑप्शन सी पुलकित खरे। ऑप्शन डी नवीन जैन। कौन? नवीन जैन, ऑप्शन सी क्या है? पुलकित खरे। पुलकित खरे। हाँ, नवनीत सिंह। नवनीत सिंह है सर। नवनीत सिंह पे लगा दो। नवनीत सिंह। क्या करेंगी? नवनीत सिंह। नवनीत सिंह चहल को लॉक कर दिया जाए। यस सर। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन ए नवनीत सिंह चहल को लॉक किया जाए। नवनीत सिंह चहल, अगर आप पुलकित खरे कहती तो आप हार जाती। प्रभाकर चौधरी बिल्कुल गलत जवाब। नवनीत सिंह चहल बिल्कुल सही जवाब। आपके चाचा ने बहुत सही जवाब दिया। पहले आप पुलकित खरे पे जा रही थी। पुलकित खरे जो कि मथुरा के डीएम हैं, जिलाधिकारी हैं, और नवीन जैन तो आगरा के मेयर हैं। प्रभाकर चौधरी आगरा के इस समय एसएसपी हैं। तो अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी रखना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। आज आप यहाँ से 30 रुपये अवश्य जीत कर जाएंगी। करिश्मा जी, आप व्यापक क्लास में पढ़ती हैं, आपको उससे कितना फ़ायदा हुआ अब तक जब से आप पढ़ रही हैं? कुछ बताइए उसके बारे में। कुछ फ़ायदा हो रहा है कि ऐसे ही पढ़ाई कर रही हैं? सर बहुत फ़ायदा हो रहा है इससे। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसकी मतलब कि उसमें सही कर जाती हैं। सही कर जा रही हैं, अर्थात जितना भी सब्जेक्ट अभी तक पढ़ाया जा चुका है इस दौरान, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कुल मिलाकर। हाँ, कंसेप्ट क्लियर ही होना चाहिए। हर सब्जेक्ट को कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होते हैं सारे। जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे, चाहे इतिहास हो, चाहे पॉलिटी हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक आप फैक्ट्स को रट करके समझ नहीं सकते हो। सर पहले तो मैंने हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था। वो तो उसमें बहुत कुछ पता है। बहुत कुछ पता है। हाँ, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे जितना कुछ आप पढ़ती जाओगी, सीखते जाओगी। विज्ञान के बारे में आपका क्या है? अभी तो विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान, तो उसके बारे में आपका क्या राय है? समझ में आ रहा है विज्ञान? हाँ सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। हाँ। पहले पढ़ा है क्या? पहले पढ़ा है पर इतने अच्छे से नहीं पढ़ा। अच्छे से ना नहीं ना कभी पढ़ा है ना देखा, इस पर गौर ही नहीं किया था पहले। लेकिन साइंस को भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन में साइंस से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं। इसलिए विज्ञान को भी रुचि के साथ पढ़ना चाहिए। रुचिकर विषय है वो भी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप जीवन में क्या करना चाहती हैं? आपका लक्ष्य क्या है? आईएएस। आईएएस। गुड, आप लोग इनका तालियों से स्वागत कीजिए। यहाँ इस उम्र में बच्चे जो है इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले पाते हैं, लेकिन ये आज आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो हमने बच्चों को जो है शिक्षित करने का एक बीड़ा उठाया है, ये उसी का एक तरीके से फल है कि आज बच्चे इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हैं और उन सपनों को पूरा कराने के लिए ज्ञापम पूरी तरीके से तन मन धन के साथ लगा हुआ है। और लोगों से अपील करेंगे कि ज्ञापम को सहयोग करने के लिए हमारी ऑडियंस
और जो बाहर से जितने भी ऑडियंस बाहर के हैं, अर्थात यूट्यूब चैनल या फेसबुक पर जो भी लोग हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो कम से कम मॉरल सपोर्ट तो ज़रूर करें हमारे इस कार्य को। हम नहीं चाहते हैं अभी कोई हमारा आर्थिक सहयोग करे, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है कुछ की खर्चा आ रहा हो ज़्यादा, लेकिन मॉरल सपोर्ट ज़रूरी है। तो मॉरल सपोर्ट हम चाहेंगे कि जो भी फेसबुक पर देख रहे हों या यूट्यूब पर देख रहे हों या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हमारे इस वीडियो को देखने वाले जितने भी ऑडियंस हैं, तो उनसे हम यही गुजारिश करेंगे कि मॉरल सपोर्ट अवश्य करें, जिससे कि हम अपने इस जो कार्य है इसमें जो है सफल हो सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है लोग सपोर्ट करें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है IAS बनने का सपना। तो हमारा मकसद भी यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ा करके कम से कम यहाँ तक उनका विज़न क्लियर हो सके, सोच सके कि इतना बड़ा कुछ हम कर सकते हैं। और उसके लिए ऐसा नहीं है, देखो जो आदमी जो कुछ भी करने के लिए चलता है जब किसी रास्ते पे, तो रास्ता अपने आप आगे बनता चला जाता है। पहले कठिनाइयाँ आएंगी, शुरुआत में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन रास्ता एकदम बिल्कुल धीरे धीरे करके क्लियर होता जाता है। और लक्ष्य जो आपका है, जब इन रास्तों से आप कीचड़ कचड़ा हटाते चलेंगे, अर्थात जो है मतलब रास्ता साफ करते चलेंगे अपने ज्ञान के माध्यम से, तो लक्ष्य आपका बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। और जब स्पष्ट लक्ष्य दिख जाएगा तो फिर रात दिन वो सोने नहीं देगा आपको, जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिल जाएगा। और जब ये समझ लो जिस दिन ये हो जाए कि रात दिन हम सपने भी वही आ रहे हैं जो हमारे लक्ष्य हैं, तो फिर आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है सफल होने से। लक्ष्य अगर आपके खाने में, सोने में, टहलने में, खेलने में, पढ़ने में, सब जगह लक्ष्य ही क्लियर दिख रहा हो, तो फिर कोई नहीं रोक सकता है। ये प्रूवन बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोगों ने प्रूव करके दिखाया भी है कि अगर लक्ष्य आपके मतलब दैनिक दिनचर्या में शामिल हो जाए तो फिर लक्ष्य को पा सकते हो। इसलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग डरते हैं इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए, लोगों के सामने घबराते हैं कि इतना बड़ा कहेंगे, लोग मजाक बनाएंगे, हंसी बनाएंगे। लेकिन मजाक किसका बनाया जाता है? जिंदों को बनाया जाता है। मुर्दों को कौन बनाता है? तुम सब यहाँ जिंदा हो, मुर्दा तो हो नहीं ना। हंसी और मजाक का पात्र जिंदा आदमी ही बनता है। और जिंदा दिल वही होता है जो दिल ठोक करके और जो है कमर ठोक करके और जो है अपना ताल ठोक करके बड़े बड़े डिसीजन लेता है, वही बड़े जो है कार्य भी करता है। इसलिए हम इस अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि कभी भी घबराना नहीं किसी प्रकार से बड़े डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला आपके साथ है। कोई साथ ना हो, घर परिवार समाज कोई साथ ना हो, लेकिन ऊपर वाला हमेशा आपके साथ है। अगर अच्छा कार्य करेंगे तो ऊपर वाला बिल्कुल आपको जो है वहाँ तक पहुँचाएगा। तो इसी के साथ हम खेल को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अब आपको पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है और आपको इसके बाद 60 सेकंड का समय मिलेगा। तो चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सामान्यतया मनुष्य में गुणसूत्रों अर्थात क्रोमोसोम्स की कितनी संख्या पाई जाती है? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 48। ऑप्शन बी 46। ऑप्शन बी 46 लॉक कर दिया जाए। यस सर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन बी 46 को लॉक किया जाए। ऑडियंस का रुख जानना चाहेंगे। 46 सही है? बिल्कुल सही जवाब 46। एक सामान्य मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े वो इंसान की काया को निर्धारित करते हैं, अर्थात उसके नाक, कान, गर्दन, होंठ, ये सब 22 जोड़ों से निर्धारित होता है। और 23वां जोड़ा जो होता है वो लिंग का निर्धारण करता है कि जो है मानव पुरुष होगा, महिला होगी, क्या होगा। तो 23वां जोड़ा बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा। मराठा परिसंघों में सिंधिया कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए इंदौर के, ऑप्शन बी बड़ौदा के, ऑप्शन सी ग्वालियर के, ऑप्शन डी पूना की। ऑप्शन सी ग्वालियर। ऑप्शन सी ग्वालियर लॉक कर दिया जाए। यस सर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन सी ग्वालियर को लॉक किया जाए। ऑडियंस का रुख क्या है? ग्वालियर सही है? ग्वालियर बिल्कुल सही जवाब। मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ाते समय मैंने बताया था मराठा परिसंघ 5 परिसंघों में बटा हुआ था, ठीक है, जिसमें पुणे में
कौन था? पेशवा। पेशवा। पुणे के पेशवा थे, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ थे और आपके ग्वालियर के सिंधिया। और इसके अलावा जो है भोसले कहाँ के थे? भोसले भी थे नागपुर के, नागपुर। हाँ। प्रश्न नंबर 6, इस खेल का दूसरा पड़ाव, प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है, अर्थात गिराती है अरब सागर में? ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों नदी। अरब सागर में अपना जल गिराने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा नदी, बी ऑप्शन नर्मदा नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों नदी। ऑप्शन डी बी और सी। ऑप्शन डी बी और सी। बी और सी लॉक कर दिया जाए। यस सर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन डी लॉक किया जाए। ऑडियंस सही है, दोनों नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। यस सर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। नर्मदा और ताप्ती नदियां ये दो भारत की ऐसी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। अब यहाँ से आप 60 रुपये अवश्य जीत कर जाएंगी। तो करिश्मा जी और बताइए, आपको क्या क्या पसंद है? आपकी हॉबी क्या है? रुचि किस चीज़ में है? सर गाने में बहुत। गाना गाने में शौक? कभी सुना नहीं गाना अच्छा गाती है? अरे ये तो छुपे हुए जो है रुस्तम निकले। तो कभी गाना सुना नहीं आपका, आप जो है सुनाइएगा या अभी सुनाना चाहेंगे? एक गाना कोई सुनाइए जो आपकी पसंद का हो, हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है। सर गाना कोई सा भी? कोई सा भी बढ़िया गाना हो। हे सरस्वती मैया हम तुम्हें बुलाते हैं, हम तुम्हें बुलाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। गुड। अच्छी रुचि है गाने के साथ पढ़ाई करना। पढ़ाई को बिल्कुल जो है अगर आपके अंदर ऐसे एक्स्ट्रा टैलेंट है तो और आनंद आएगा पढ़ाई। आगे खेल शुरू किया जाए। यस सर। इस खेल का 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। रानी पद्मावती की सुंदरता से आसक्त होकर दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। आपके पास समय ही समय है, आराम से जवाब दीजिए। अभी भी आपके पास 2 लाइफ लाइन बाकी हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक। ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगी? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ? यस सर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी को लॉक किया जाए। ऑडियंस सही है। ऑप्शन ए, अगर आप ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी के साथ जाती तो गलत हो जाती। ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक भी गलत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। रानी पद्मावती जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक एक पुस्तक लिखी है, उसमें इसका जिक्र किया है। काफ़ी कुछ जिक्र है पद्मावती के बारे में। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी सुंदरता पर आसक्त होकर के आक्रमण किया था। और ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब उसको देखने के लिए गया, अपने जिद पर रहा कि मुझे रानी पद्मावती को दिखाया जाए, तो फिर उसे आईने के माध्यम से दिखाया गया था। और वो देख करके इतना ज़्यादा जो है प्रभावित हुआ कि वो तुरंत पाना चाहता रानी पद्मावती को। तो इसके बाद जो है शायद इस पर मूवी भी आई है, पद्मावत मूवी, पद्मावत पद्मावत के नाम से मूवी भी आई है।
बाकी कहानी तो आप लोग मूवी में देख लेना, ठीक है। तो लेकिन ये इतिहास का प्रश्न था। राणा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती। प्रश्न नंबर 8वां आपके स्क्रीन पे ये रहा। शरीर के किस अंग को रक्त बैंक अर्थात ब्लड बैंक कहा जाता है? ऑप्शन ए यकृत लीवर को, ऑप्शन बी अग्नाशय पैनक्रियाज को, ऑप्शन सी प्लीहा स्प्लीन को, ऑप्शन डी वृक्क किडनी को। ऑप्शन सी। बहुत जल्दी जवाब दे रही हैं। सोच समझ लिया है? यस सर। ऑडियंस चीटिंग तो नहीं करा रही है? नहीं। ऑप्शन सी प्लीहा को लॉक किया जाए। ऑडियंस स्प्लीन सही जवाब है? यस सर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी। स्प्लीन को ब्लड का रक्त का कब्रगाह भी कहा गया है यस सर। और ब्लड बैंक भी कहा गया है स्प्लीन को। पैनक्रियाज का काम क्या है? पैनक्रियाज से इंसुलिन का स्रावण होता है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। इस खेल का 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए शनि अर्थात सैटर्न, ऑप्शन बी शुक्र अर्थात वीनस, ऑप्शन सी पृथ्वी अर्थात अर्थ, ऑप्शन डी मंगल अर्थात मार्स। सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों का हिस्सा नहीं है। 3 ऐसे होंगे जो इसमें से आंतरिक ग्रह का हिस्सा होंगे और एक ऑप्शन होगा जो आंतरिक ग्रह का हिस्सा नहीं होगा। ऑप्शन डी। अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन है, कहीं भी दिक्कत हो तो आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कभी आप शनि। शनि कैसे बदल दिया आपने ऑप्शन? पहले मंगल पे जा रही थी, अब शनि कह रही हैं। क्या किया जाए? सर ऑप्शन ए। कॉन्फिडेंस हो तो खेलिए, नहीं तो लाइफलाइन लीजिए। आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन है। सर नहीं, शनि सही है। शनि सही है? हाँ। कंफ्यूज हो रही हैं आप? नहीं सर सही है। बिल्कुल हाँ सर। लॉक कर दें? यस सर। ऑप्शन ए शनि को लॉक किया जाए। ऑडियंस सही है? ऑप्शन ए शनि। ऑप्शन ए अगर आप शुक्र कहती तो गलत हो जाती। मंगल और पृथ्वी भी गलत हो। शनि बिल्कुल सही जवाब। भूगोल पढ़ाते समय मैंने पहला चैप्टर यही पढ़ाया था। आंतरिक ग्रह अर्थात पार्थिव ग्रह में 4 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और 4 ग्रह जो हैं वो बाह्य ग्रह हैं। बाहरी ग्रह अर्थात जोवियन ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। बृहस्पति, शनि, जुपिटर, अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये 4 ग्रह जो है इनको जोवियन ग्रह अर्थात बाह्य ग्रह या बाहरी ग्रह भी कहा जाता है और 4 ग्रह आंतरिक। इन दोनों को अलग करने वाली पट्टी कहलाती है क्षुद्र पेटी, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी, एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न नंबर 10 आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त से, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त से, ऑप्शन सी कुमारगुप्त से, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन का इस्तेमाल करेंगे? कौन सा लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन है। 50-50 ऑडियंस पोल। 50-50 50-50 अंकित किया जाए। अब आपके स्क्रीन पे 2 ऑप्शन रह गए हैं। ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख किससे संबंधित है? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को लॉक किया जाए। ऑडियंस सही जवाब है। ऑडियंस बड़ी गुणी है हमारी, जो है बहुत ज्ञानवान
और गुणी है। ऑप्शन बी समुद्रगुप्त बिल्कुल सही जवाब। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, जो कि अशोक स्तंभ, जो उनका शिलालेख था, स्तंभ लेख था, अशोक स्तंभ लेख पर ही हरिसेन नामक इनका एक विद्वान था समुद्रगुप्त का, जिन्होंने समुद्रगुप्त के विजयों की व्याख्या की है, उस पर विजयों के बारे में उनकी प्रशंसा की है, इसीलिए इसको प्रशस्ति पत्र कहा जाता है। उनकी प्रशंसाओं की जो है बात किस पर लिखी गई है? प्रयाग प्रशस्ति लेख पर। और प्रयाग प्रशस्ति लेख है किसका? अशोक स्तंभ का है। अशोक स्तंभ लेख है, उसी पर एक जगह लिखा गया है। अभी भी आपको इलाहाबाद के अर्थात प्रयागराज के किले में ये मिल जाएगा, दिखेगा। आज आप सैकड़ापति बन गई हैं। आज अब 11वां प्रश्न जैकपॉट प्रश्न खेलेंगी अगर, और जीत जाएंगी तो 500 रुपये जीत कर जाएंगी, और अगर हार गई तो फिर आप नीचे आ जाएंगी 60 रुपये पर। तो आपके सामने आज के इस एपिसोड का जैकपॉट प्रश्न ये रहा। यूरोपीय महाद्वीप के इस रंगीन देशों की पहचान कर बताएं कि ये किस समूह के सदस्य देश हैं। आपको एक चित्र दिखाया जाएगा। भूगोल से प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप के इन रंगीन देशों की पहचान कर बताएं कि ये किस समूह के सदस्य देश हैं। ऑप्शन ए स्कैंडिनेवियाई देश, ऑप्शन बी बाल्टिक देश, ऑप्शन सी बाल्कन देश, ऑप्शन डी आइबेरियाई देश। इसमें जो चित्र में दिख रहा है रंगीन देश 3 रंगों के दिख रहे हैं, इनको आपको पहचान करके बताना है कि ये किस समूह के सदस्य हैं। जब हम भूगोल पढ़ा रहे थे तो आप शायद सो रही थी, उस समय हमने पढ़ाया था। यूरोप महाद्वीप जब पढ़ा रहे थे तो उसमें पढ़ाया था। कोई भी चीज़ बिना पढ़ाए हुए उससे नहीं पूछा जाता है। यूरोप महाद्वीप के इन रंगीन देशों की पहचान कर, जो 3 रंगीन देश दिख रहे हैं, इनकी पहचान करके आपको बताना है कि ये किस समूह के सदस्य हैं। ऑप्शन ए स्कैंडिनेवियाई देश, ऑप्शन बी बाल्टिक देश, ऑप्शन सी बाल्कन देश, ऑप्शन डी आइबेरियाई देश। यहाँ पर आपको एक भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं करना होगा। लाइफलाइन नहीं इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप गलत हो गई तो 60 रुपये पे आ जाएंगी, और सही हो गई तो 500 रुपये खेल कर जाएंगी आज यहाँ से। ऑप्शन सी बाल्कन देश। बाल्कन देश। क्या किया जाए? सोच समझ लीजिए, अभी आपके पास समय है। आप कहेंगी तो हम लॉक कर देंगे। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी? आपका दिमाग ऑप्शन सी पे ही जा रहा है? तुक्का तो नहीं भिड़ा रही हैं? यहाँ पे तुक्का वर्क चलता नहीं है, गेस वर्क नहीं चलता है। तुक्का करेंगी तो आप जो है सीधे 6ठे नंबर के प्रश्न पे आ जाएंगी, और आप अच्छा खासा अभी 100 रुपये जीत रही हैं अगर तुक्का किया और खेल गई। आप कहेंगी मैं लॉक कर दूंगा ऑप्शन सी को। क्या किया जाए? सर रहने दो। नहीं खेलेंगी? क्विट करेंगी? यस। लॉक नहीं करेंगे सी को? नहीं सर। नहीं? फाइनल जवाब? यस। कंप्यूटर महाराज करिश्मा को गेम क्विट करने का आदेश दीजिए। अब ऑडियंस आपसे जानना चाहते हैं इसका सही आंसर क्या है, तो आप गेस वर्क कर रही थी, आप बताइए कौन सा सही होगा। मेरा तो सर सी ही है, मुझे पता है। सी के साथ जाना चाहेंगे? यस। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। अब देख लो, तुम लोग देख के बताओ। ऑडियंस बिल्कुल सही कह रही है, बाल्टिक देश। ऑडियंस अपने लिए ताली बजा लें। आप सी के साथ जा रही थी, बाल्कन देश के साथ में। अगर तुक्का मारती तो आप हार कर जाती। स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत जो है आपके नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, ये सारे देश आते हैं, फिनलैंड वगैरह। और बाल्टिक देश में आते हैं इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। इस्टोनिया ऊपर सबसे इस्टोनिया है, फिर उसके बाद में आपका लैटविया है और फिर लिथुआनिया है। बाल्कन देश में 11 देशों का एक समूह है जिसमें बाल्कन देश आते हैं। आइबेरियाई देश में पुर्तगाल और स्पेन आते हैं। तो इस तरीके से आप जो है मानचित्र वर्ग भी पढ़ा करिए। तो आज आप
100 रुपये यहाँ से जीत कर जाएंगी। ज़्यादातर खिलाड़ी हमारे जो है सैकड़ापति बनकर जाते हैं। बस अभी तक एक ही खिलाड़ी हमारा जो है सचिन कुशवाहा पहला खिलाड़ी था जिसने जैकपॉट प्रश्न सही खेला था। वो भी कैसे? टोटका करके 500 रुपये जीते थे उसने, लेकिन सही किया था। जादू जानता है, जादू करके खेला था। तो आज का ये चौथा एपिसोड जो है आप लोगों को कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। अब एक परिवर्तन थोड़ा सा कर रहे हैं अपने इस खेल में। हर महीने के आखिरी शुक्रवार को एक बाहर से हम गेस्ट बुलाया करेंगे। बहुत लोगों का डिमांड आ रहा है कि बाहर से भी लोगों को लिया जाए, तो आप लोग इंतजार करिए। अगला एक एपिसोड हमारे एक गुणी व्यक्ति जो हमारे शिक्षा जगत के जाने वाले जो है नेता है, लीडर हैं, उनको बुलाया जाएगा। हाँ, उनके साथ जो है खेल खेलेंगे। इसी तरीके से इस कड़ी में नाम उसी समय खोलेंगे, अभी नहीं खोलेंगे। नाम गुप्त रहेगा क्योंकि ऑडियंस तो नहीं जानती है, लेकिन वीडियो देखने वाले लोग जान जाएंगे, तो उनके लिए हम सरप्राइज रखेंगे कि जब उनका वीडियो प्रसारित होगा तभी जो है लोग उनको जानेंगे। वो आकर के हमको, हमारे बच्चों को आशीर्वाद देकर भी जाएंगे और व्यापम को हो सकता है काफ़ी सहयोग मिले मॉरली उनकी तरफ से, क्योंकि जाने माने डिस्ट्रिक्ट के लीडर हैं। डिस्ट्रिक्ट या पूरे यूपी में भी काफ़ी अच्छे इनके जो है लीडरशिप है। तो अगले शुक्रवार को हम उनको इन्वाइट करते हैं। आप लोग आज से ही उनकी तालियां बजा करके धन्यवाद।